ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नमस्तुभ्यं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गीता रहस्यम के क्लास में। तो हर रविवार को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से चर्चा करते हैं और गीता के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवत गीता एक समुद्र की तरह है और उसमें अनगिनत हीरे मोती ऐसे जीवन में की जो वैल्यूज हैं या जीने का रहस्य है या भगवत धाम की जो की है वो सब कुछ हमें वहां से प्राप्त होती है। फिर भी हम प्रयास करते हैं जितना हम उसमें प्राप्त कर सकें। तो पिछले दो रविवार में हिज ग्रेस धीर गौर प्रभु जी ने हमें श्रीमद् भगवत गीता के बोल सकते हैं हम लोग प्रस्तावना हमें बताया था, जिसमें इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया था कि भगवत गीता के बारे में और किस तरीके से ये प्रेजेंट की जा रही है। और फिर नेक्स्ट जो उनकी क्लास थी उसमें उन्होंने भगवत गीता के जो स्टार्टिंग के 3 श्लोक हैं अर्थात प्रथम अध्याय के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोक कवर किए थे। अब हम लोग इसी से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भगवत गीता के चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग तीसरे श्लोक में भी देखेंगे कि तीसरे श्लोक में क्या चल रहा है। तो अगर इसकी भूमिका को अगर हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें तो वहां चल क्या रहा है तो आपको ये क्लियर होगा। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु जी। तो आप देखिए, अगर हम श्लोक नंबर 3 की बात करते हैं तो श्लोक नंबर 3 में किस तरीके से चल रहा है कि जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें जाकर बता रहे हैं कि हे आचार्य, जरा आप देखिए कि पांडु पुत्र जो हैं और उनके जो सेनापति हैं जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी सेना को नियोजित किया है, व्यवस्थित किया है। और इस तरीके से वो उनको बता रहे होते हैं। अब यहां से आप देखें कई प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न उठता है, अगर मैं किसी व्यक्ति को जानता हूं तो मैं उस व्यक्ति का नाम लूंगा, लेकिन मैं क्यों उस व्यक्ति का नाम ना लेते हुए उसके पिता का या उससे संबंधित नाम ले रहा हूं? ऐसा व्यक्ति तभी करता है जब उसके पीछे उसका कोई ना कोई मंतव्य होता है या वो कुछ हमको इंगित करना चाहता है। तो आज के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम
आप समझ लीजिए कि हम 4 नंबर श्लोक से लेके 11 नंबर तक श्लोक पे बात करेंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो कुटिलता है या कपटीपन है, या हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो आपको समझ में आएगी। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में इस प्रकार के लोग होते हैं, या कई बार हमारा मनोभाव इस प्रकार का हो जाता है कि हम भी उस राजनीति में आ जाते हैं। तो बोले प्रभु जी, इस श्लोक से कैसे समझ में आ रहा है कि दुर्योधन के अंदर कुटिलता है? तो इस श्लोक से 2 चीज समझ में आ रही है। एक, दुर्योधन के अंदर एक डर है, और दूसरा, उसके अंदर कुटिलता है। तो डर किस बात का है? तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है, जिनको ने हम लोग को पिछली क्लास में पहले ही बता दिया कैसे 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे अनगिनत अच्छे अच्छे सैनिक या सेनापति होने के बावजूद क्यों दुर्योधन अपने गुरु के पास आके बोल रहा है कि जरा देखिए तो सही? और देखने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि द्रुपद के पुत्र को देखिए। अब ये द्रुपद के पुत्र को कहने का मतलब क्या हुआ? वो चाहता तो डायरेक्ट बोलता कि धृष्टद्युम्न को देखिए कि उसने कितने अच्छे तरीके से किया है कार्य। द्रुपद को इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे, और फिर साथ में गुरुकुल में रहे, लेकिन कुछ झगड़ा उनके बीच में हुआ, कुछ विवाद हुआ, जिसके कारण से दोनों शत्रु बन गए हैं। तो इसलिए वह शत्रुता याद दिलाने के लिए द्रोणाचार्य उनको बोला जो द्रुपद के पुत्र को देखिए आप। और दूसरा क्या बोल रहा है? आपके प्रिय शिष्य। धृष्टद्युम्न को प्रिय शिष्य क्यों बता रहा है? अभी द्रोणाचार्य को भी पता है और दुर्योधन को भी पता है कि द्रुपद का जो पुत्र है उसने जन्म ही इसलिए लिया है कि वो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके। अब यहाँ पे हत्या कर सकेगा, लेकिन इसके बाद भी ब्राह्मण होने के नाते द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा दिखाई, सैन्य कौशल के बारे में बताया, हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी, शास्त्रों का ज्ञान दिया, और उन्हें पता है कि मेरी मृत्यु का कारण ये व्यक्ति है। तो यहां पर देखिए वो कैसे टॉन्ट कस रहे हैं, है ना? टॉन्ट करना मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कोई खराब चीज आ जाती है, मान लीजिए कोई आप घर की डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसमें कोई आप उस घर के लिए पर्दे लेके आए, और पर्दे हो सकते हैं कि वो श्रीमती जी की हिसाब से ना हो, कि श्री मतलब उनके पति देव के हिसाब से हो, और कोई घर पे आया और उन्होंने बोला आपकी जो वॉल का कलर है और जो पर्दे हैं ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। हाँ, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं की पसंद है, मैंने तो बोला था इनको, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी सुंदर तो है वो। अब सुंदर तो है मतलब क्या होता है? तो व्यक्ति समझ जाता है। इसे इंग्लिश में सरकास्टिक वर्ड्स बोलते हैं। सरकास्टिक वर्ड्स का मतलब होता है कि व्यक्ति बोल कुछ रहा होता है और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन बोल कुछ रहा है, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद के पुत्र, वो बार बार याद दिलाना चाह रहा है द्रोणाचार्य को, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं कि आपकी मृत्यु का कारण धृष्टद्युम्न है। तो यहां पर उसकी कुटिलता को देखिए। अब डर किस बात का है? अब डर इस बात का है कि पांडु के पुत्र जो हैं उनकी कितनी अच्छी सेना है, और तो इतनी अच्छी सेना है तो उसको देखकर वो व्यक्ति डर रहा है, अरे इनके पास इतना सारा चीज है। तो अब देखिए उसके डर को देखिए, अब वो धीरे धीरे बता रहा है कि इनके कौन कौन से महारथी हैं। और क्या बता रहा है? अत्र सूरो महाईशु आसा भीमा अर्जुन युधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो उसने नाम लिए कि इसमें भाई बहुत सारे महारथी हैं, महारथी, अतिरथी, रथी, इसके बारे में हमने प्रीवियस कक्षा में देख लिया था कि इनका मतलब क्या होता है, कि 60,000, 10,000 रथी, इस सब के बारे में देखा था। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि अर्जुन है, भीम है, युयुधान है, ऐसे अलग अलग लोग हैं जो इस सेना में है। अब देखिए इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, सैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं।
फिर आगे और बोलते हैं, ये 3 श्लोकों को मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम भोज, उत्तम उत्तमोज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अभी उसने ये दूसरे की अर्थात पांडु के जो पुत्र हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पांडवों की सेना के बारे में बता दिया। और वो बताने का मतलब क्या है, वो बताना चाह रहा है कि इनके पास इतने इतने महारथी लोग हैं, और उनको देख के थोड़े उसके मन में डर आ रहा है, लेकिन डर वो दिखाना नहीं चाहता है, वो अपने डर को हाइड कर रहा है। तो इसको एक कुटिलता बोलते हैं कि आपके अंदर कुछ चल रहा है लेकिन आप बताना नहीं चाहते। तो इसे राजनीतिक तौर होता है कि आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और होता कुछ है। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कुछ चलता है, उसके विचारों में कुछ और होता है, और जो उसकी एक्शन होती है अर्थात उसकी जो क्रिया होती है वो टोटली अलग होती है ना। जैसे एक मुझे याद है कि मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी। तो फिल्म में एक नौकर जो रहता है, तो उसका मालिक जो नौकर है वो हीरो की तरफ बोलता है, और मालिक उससे पूछता है, अरे तुम किसकी साइड हो? तो वो उंगली दिखा के बोलता है वो हीरो की साइड में। तो नौकर, तो मालिक बोलता है कि अरे तू मेरे घर पे रहता है, मेरा काम करता है, मैं तुझे पैसे देता हूँ और तू उसकी साइड है? बोले नहीं, मेरी उंगली उस व्यक्ति की साइड है लेकिन मेरा मन तो आप ही की साइड है। तो मैं तो आप ही के लिए कार्य करता हूं, लेकिन मेरी जो उंगली है वो उसके साइड है। तो यहां पर जो बार बार दुर्योधन अपने डर को दबाए रहा है और दबा के बता रहा है कि उनके पास इतने इतने सैनिक हैं, इतने इतने महारथी हैं। अब यहाँ पे वो स्पेशली किस किस का नाम ले रहा है? अभी बोला युयुधान। अब युयुधान कौन था? तो युयुधान के पीछे भी एक कथा आती है। युयुत्सुभा भी उसी को बोलते हैं, युयुधान भी उसी का नाम है। तो उसके पीछे क्या कथा आती है कि जब गांधारी प्रेग्नेंट थी तो उस समय धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी दी गई, और वो दासी जो थी वो वैश्य कमिटी से थी, अर्थात वैश्य थी, और वो वो अपने राजा की सेवा करती थी, और इससे उसका समागम हुआ राजा से, और उससे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, और वो पुत्र जो था वो युयुधान था। जैसे आपको याद है कि दासी पुत्र विदुर जी भी थे, तो वैसे ही ये युयुधान भी दासी पुत्र था। लेकिन विदुर जी को भी जैसे राजकुमारों के जैसे पाला गया था, शिक्षा दीक्षा दी गई थी, वैसे युयुधान को भी दिया गया था। तो ये युयुत्सुव था, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति था, और ये हमेशा पांडवों के साथ में रहता था। पांडवों के साथ मतलब उनका सपोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पर युद्ध में वो कौरवों के साइड से लड़ने के लिए आया था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने एक संकनाद किया या एक घोषणा की, और उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साइड से लड़ना चाहता है, या अगर आपको लगता है कि हम धर्म के क्षेत्र में है तो आप हमारे साइड आ जाइए, और आपको लगता है कि हम नहीं है तो हमारे से कोई व्यक्ति जा भी सकता है यहाँ से। तो जो युयुधान था वो कौरवों की सेना से पांडवों की सेना में आ गया। तो उसको लेके दुर्योधन उसे बहुत चढ़ा रहा है, ये बनिया का बच्चा है, देखो ये दासी पुत्र है, सौतेला भाई है, देखो कैसे कुटिलता उसने की है। जबकि जो नकुल सहदेव के मामा थे उनको छल से दुर्योधन ने अपने साइड कर लिया था, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगा कि वो कुटिलता कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कुटिलता करता है तो गलत होता है। तो कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य समाज में भी या फिर कहीं पर भी जब व्यक्ति कुटिलता करता है, खुद कुटिलता करता है, तो उसको नहीं लगता है कि मैं कुटिलता कर रहा हूं और ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। लेकिन जब वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कुटिलता करते हुए तो बोलता है देखिए कितना दुर्भाग्य व्यक्ति है। जैसे कई बार किसी साधु को देखते हैं और उसने कुछ ऐसी शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो बोलते हैं अरे महाराज हम तो पापी हैं, हम तो दुराचारी हैं, हम तो कर्मी हैं, लेकिन आप महान आत्मा हैं, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो व्यक्ति कुछ भी करता जाएगा, वो अपने लिए तो बता देगा कि हाँ हम तो मटेरियलिस्टिक हैं इसलिए हम कर सकते हैं, हमें फुल लाइसेंस है, लेकिन आप एक शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, जब आप किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो आपकी जो 3 उंगली या अंगूठा है वो सब आप ही की साइड होते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और इसका प्रभाव हम पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हम इस चीज को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज बताते हैं, इफ यू आर एक्सपर्ट इन फॉल्ट फाइंडिंग, अगर आप एक्सपर्ट हैं
किसी के दोष दिखाने में या किसी के दोष देखने में, अगर आप दोष देखने में अगर एक्सपर्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है या फिर जो आपकी विशिष्ट गुण है दोष देखने का, उसे सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर अगर वो अप्लाई कर देगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर इतने सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। तो हमें दो चीज नहीं दिखाई देती, एक अपनी गलतियां और दूसरा दूसरों के गुण। ये दो चीज हमें नहीं दिखाई देती। हमें क्या दिखाई देता है, दूसरों में अवगुण और खुद में अच्छाइयां। हमने किया, इसके पीछे परिस्थितियां थी, कारण थे, लेकिन दूसरे ने जो किया वो तो गलत किया है। अभी यहां पर बार बार दुर्योधन द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि वो गुस्सा हो जाए जिससे उन्हें याद रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भूल जाए दुष्टदुम्न मारने वाला है तो याद दिला रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि द्रुपद उनका मित्र था फिर शत्रुता हुई, कहीं भूल ना जाए इसलिए बार बार याद दिला रहा है उनको। फिर उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे वो गुस्से में आ जाए। लेकिन आप यहाँ देखिए, एक ब्राह्मण का गुण होता है कि शांत रहता है, लेकिन यहाँ पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप बैठ, ठीक है तुम जो बोल रहे हो सही है, लेकिन वो चुपचाप से सुन रहे हैं। अब आप डर की एक और लेवल देखिए कि जब कभी व्यक्ति के मन में डर होता है, अभी यहाँ पर दुर्योधन को राजा के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वो धृतराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। राजकुमार है तो अगले राजा द्रोण वही होगा। अब एक राजा अपने मंत्री के पास आ रहा है, तो आप सोचिए ऐसा कब होता है कि जब ऊपर वाला व्यक्ति बॉस अपने एम्प्लॉय के पास आए, जब कोई अटर नीड होती है या उस व्यक्ति की आपको जरूरत है तभी ऐसा होगा। वरना क्या होता है, बॉस कॉल करता है मेरे ऑफिस मेरे रूम में आओ, तुमसे बात करनी है, डिस्कस करना है तुमसे। तो बॉस हमेशा कॉल करके बुलाता है कि आप आओ, आपकी जरूरत है ना, मुझे डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज में, वो जानते हैं कि बॉस कॉल करेगा, मेल करेगा, आपको अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बुलाएगा। लेकिन अगर बॉस ही आपके कैबिन में आ जाए तो वो क्या है, वो उसके डर को सुशोभित कर रहा है या फिर उस पर्सन की इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं कि अरे ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डर उसके मन में है कहीं ऐसा ना हो इस काम के कारण मेरी नौकरी चली जाए, और वो उस डर को छुपा रहा है। बंगाली में कहावत है, मैं कई बार बोलता हूँ, माई जाने बाप मने जाने पाप। तो व्यक्ति के मन में पता रहता है और वो कई बार कोशिश करता है उसको छुपाने की, लेकिन उसे तो पता रहता है कि मैं डर रहा हूं। तो यहां पर ये 3 श्लोकों में मोस्टली दुर्योधन का डर और दुर्योधन की राजनीति के बारे में बता दिया गया है। और राजनीति अर्थात जहां पर व्यक्ति का मन में कुछ विचार चलते हैं, उसके वाणी पे कुछ और होते हैं, वो बोलता कुछ है, और तीसरा उसकी एक्शन अर्थात उसकी क्रियाएं, तीनों के बीच में संतुलन नहीं होता है। तो ये हम बार बार दुर्योधन को देख के समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ करते हैं। 6 तक हमने देखा, अब देखिए 7 में, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब कहीं दुर्योधन को ऐसा लगा हृदय में, कहीं द्रोणाचार्य को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं डरा हुआ हूं, कहीं उनको मेरे डर के बारे में तो नहीं पता लग गया है ना, और मैं उसकी सामने वाले की सेना को देख के ऐसा बोल रहा हूं। तो यहाँ पर अब बोल रहा है वो कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक भी तो कितने पावरफुल हैं, हमारे पास भी तो कितना पावर है। व्यक्ति कंपैरिजन कब करता है, जब उसके हृदय में ईर्ष्या का भाव होता है। जहां पर ईर्ष्या का भाव आया वैसे व्यक्ति कंपैरिजन करना प्रारंभ कर देता है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। ऐसे अनेक वीर भी हैं, केवल इनका नाम लिया, फिर बोल रहे हैं ऐसे अनेक वीर हैं। अब बोला मैं ऐसे नाम कब तक लूंगा, कितने इतने सारे लोग हैं, तो मैं ऐसे उनने बोल दिया कि
ऐसे अनेक वीर और भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अब यहां पर दुर्योधन उनको बता रहे हैं। अब जैसे उसने बोला आप मेरी सेना में हैं, तो अभी उसके मन में एक संकोच चल रहा था कि उसने बोल दिया कि आप मेरी सेना में हैं और भीष्म भी हैं। अब ये तो इक्वल लेवल पे बोलेंगे, भीष्म देव तो और भी पावरफुल थे, लेकिन अगर वो बोलेगा भीष्म देव है इतने पावरफुल है मेरी सेना में, तो कहीं दुर्योधन उनको द्रोणाचार्य को बुरा ना लग जाए, तो इसलिए बोला आप मेरी सेना में हैं और भी इतने इतने सूर्यवीर जो हैं वो मेरी सेना में हैं, और ये इतने पावरफुल लोग हैं जो किसी को भी मार सकते हैं और हमेशा वो विजयी होते हैं, उनको हराने वाला इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ये दुर्योधन के डर को वापस छिपाने का एक तरीका बता रहा है कि वो अपने आप को ही तसल्ली दे रहा है कि देखिए मेरे पास कितने महान लोग हैं, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। उसने सारी लिस्ट बता दी। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि दुर्योधन या एक भौतिकवादी व्यक्ति की मानसिकता देखिए। उसने पहले यहाँ पे गिनवाए पांडव की सेना में, पांडु की सेना में कितने लोग हैं, पांडवों की सेना में ये अर्जुन है, भीम है, बट बहुत सारे बताए। फिर उसने अपनी सेना में बताए कि हमारे यहाँ भीष्म है, मतलब आप हैं, फिर इसके बाद कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे महारथी हैं। लेकिन क्या एक बार भी उसने ये कहा कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण है? एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला उसने ऐसा कि भगवान भी उनके साथ हैं और पांडव जो है भगवान के द्वारा रक्षित हैं? क्योंकि दुर्योधन भगवान को कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसको ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। और अगर वो समझ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो फिर भी ठीक है, एक महान योद्धा है, एक योद्धा तो है, लेकिन उन्होंने तो कसम खा रखी है कि वो किसी हथियार को या शस्त्र को टच भी नहीं करेंगे, उठाएंगे ही नहीं। लेकिन वो भूल गया ये तो भगवान है, भगवान शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, वो बिना शस्त्र उठाए भी मार सकते हैं। अरे भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में। अगर किसी को मारना है तो बाहर आ जाएंगे, आप ऐसे ही मर जाओगे। किसी शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को मारने की किसी के लिए। लेकिन ये एक भौतिकवादी व्यक्ति की निशानी होती है, वो भगवान को गिनता ही नहीं है, या गिनता है तो उसे इनडायरेक्ट वे में लेते हैं। और एक भक्त की निशानी क्या होती है? अर्जुन ने बोला आप शस्त्र उठाओ मत उठाओ, लेकिन आप हमारे साथ रहो, क्योंकि उनको पता है कि जितनी भी हमारी क्वालिटीज हैं ये सब जीरो के रूप में है, ये सारी चीजें जीरो हैं और भगवान कृष्ण एक के समान है। तो जैसे ही वो जीरो के सामने एक लगेगा तो हर जीरो की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो एक हटेगा तो सारी जीरो जीरो ही हो जाएंगी। चाहे वो एक जीरो हो या 100 जीरो हो, सारी जीरो ही कहलाएंगी, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो भक्त को पता होता है कि भगवान की क्या महत्ता होती है, और जब भक्त अपने जीवन के सेंटर पॉइंट में भगवान को रख लेता है तो उसको पता है मेरी विजय होगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये एक भक्त, और आप देखिए अर्जुन जो भक्त के रूप में भगवान के सामने खड़ा हुए हैं, और एक वो तो भक्त है ही, लेकिन रूप में बता रहा हूं मैं आपको कि वो बता रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान को सेंटर में रखना चाहिए। अर्जुन एक महारथी थे, एक बहुत ही बोल सकते हैं ऐसे धनुर्वीर थे कि वो दोनों हाथ से तीर चला सकते थे। जब अर्जुन राइट हैंड से चलाते थे, थक जाते थे तो लेफ्ट हैंड से चलाने लगते थे, और वो दोनों हाथ से चला सकते थे। इतने धनुर्धर थे, कितने पावरफुल थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो वो तीर इतना पावरफुल होता था कि वो हाथी के सिर को काट कर कई किलोमीटर तक दूर चला जाता था। एक साथ वो 60,000 70,000 कितने भी सैनिकों से और उनसे युद्ध कर सकते थे। तो ऐसे अर्जुन बार बार बता रहे हैं कि हमारे जीवन में भगवान कृष्ण होना चाहिए, और भगवान कृष्ण अगर हमारे सेंटर में है तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, आप मेरे सारथी बन जाओ, आप मुझे गाइडेंस करो। तो ये एक भक्त की विनम्रता यहाँ पे दिखती है कि वो भगवान को सेंटर में रख रहा है और भगवान से बोल रहे हैं कि भगवान आप मेरी लाइफ के मेन हीरो हैं और आप जैसा गाइडेंस देंगे वैसा मैं काम करूंगा। युद्ध के बीच में जब दिन भर जब भगवान
चलाते थे, रथ को हाँकते थे, तो कई बार ऐसे देखते थे कि घोड़े जो हैं वो बीच बीच में पानी की जरूरत भी उनको पड़ती थी, खाने की जरूरत भी पड़ती थी, या थक जाते थे, तो भगवान उनको मसाज भी देते थे, उनको पानी भी पिलाते थे, और भगवान खुद ये सारे काम करते थे जिससे उन घोड़ों के साथ उनकी मित्रता हो जाए। तो भगवान हमको सिखाते भी हैं कि कैसे हमें आचरण करना चाहिए। अगर आप जैसे कोई बच्चा अपने घर पे आता है कई दिनों बाद, तो माँ अपने हाथ से खाना बनाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी। ऐसा नहीं करती कि 5 स्टार होटल से बुलाए, मंगाए और अपने और नौकर से बोले मेरे बच्चे को खिला दो। वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि होता है कि प्रेम का जो आदान प्रदान है ना, वो पर्सनली होता है, वो इम्पर्सनल नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते इम्पर्सनली कि अरे वो चलता है, मेरा बच्चा तो जानता है मैं कितना प्यार करता हूँ, है ना। बाप अगर ऐसे बोले मेरा बच्चा जानता है मैं बहुत कितना प्यार करता हूँ अपने बच्चे से, माँ भी बोलेगी मैं कितना प्यार करती हूँ, जानती है। हम इतना सब कुछ सीख लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो प्यार है वो दिखाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण वैसे दिखाते थे, और भक्त भी देखिए अर्जुन भी वैसे काम करते थे। एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण रथ को हाँक रहे थे और घोड़े बहुत थक गए थे, तो अर्जुन से भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अभी रुकना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये घोड़े थक गए हैं। और तो फिर अर्जुन ने चारों तरफ से एक दीवार, तीरों की दीवार बनाई, और भगवान ने रुके। भगवान ने उन घोड़ों को पानी पिलाया, उन्हें मसाज दिया और उन्हें घोड़ों को आराम दिया। तब अर्जुन खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर एक सारथी अपने सेना नायक को या अपने मालिक को बोल रहा है कि नहीं ऐसा है, और वो विनम्रता से मान रहा है, क्योंकि वो एक भक्त की निशानी है। वरना आजकल क्या होता है, अगर ड्राइवर अगर अपने मालिक को बोले, कलेक्टर को बोले साहब गाड़ी गर्म हो गई रुकना पड़ेगा, अरे पागल है क्या, अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, दूसरी गाड़ी मंगाओ, ये करो, मैं रुक सकता हूँ क्या, मैं नीचे आ सकता हूँ क्या। तो 50 बातें उनसे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक भक्त जो है वो ऐसे नहीं बोलेंगे। वो जानते हैं अगर भगवान कुछ बोल रहे हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आप किस काम के भगवान है, 4 घोड़े थक गए, एक बार हाथ लगा दीजिए, या फिर अपनी जादू से या अपने मैजिक से उन्हें सही कर दीजिए। क्या जरूरी है कि मैं रुकूं युद्ध करने के लिए। या फिर अर्जुन ऐसे ही बोल सकते थे आप भगवान हैं तो आप क्यों युद्ध नहीं कर रहे, आप मुझे क्यों फंसा रहे हो फालतू में, मुझे थका रहे हो, है ना। इतने लोग से मतलब इतने परेशान मुझे कर रहे हैं, दोनों हाथ से तीर चलाना पड़ रहा है, दिन भर सुबह से शाम तक तीर चला रहा हूँ। आप तो भगवान है, आप तो परमात्मा रूप में, आपको तीर की जरूरत भी नहीं, भारा चाहिए नहीं। भगवान, एक भक्त को पता है कि भगवान कैसे एक भक्त का यूज करेंगे, और भगवान वैसे ही करते हैं। और भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान की बात मानते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान तो सबके हृदय में, प्रभु जी प्रचार करने की क्या आवश्यकता है, भगवद गीता के बारे में क्यों बताएं हम सबको, लोगों को तो आके लेना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के अंदर हर प्रकार की समस्या का हल है, हर समस्या का समाधान भगवद गीता से ही आपको मिलेगा। तो हम क्यों बताएं उनको, उनको खुद को आगे हमसे ले लेना चाहिए था। और भगवद गीता आप बोलते हैं भगवान से अभिन्न है, तो जब हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते हैं, तो लोग बाग आके ऐसे क्यों नहीं बोलते हमें चाहिए हमें चाहिए, भीड़ लगा क्यों नहीं लेते। और हम किसी के पास जाते हैं बोलते हैं जाइए जाइए आगे जाइए, या भगा देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। तो भगवान आपके अंदर पॉलिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे आपकी चमक बढ़ जाए। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि उनका भक्त आलसी नहीं होता है, वो हर चीज ऐसा नहीं करते कि भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा दी है तो अब कोई काम नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी ने गोल्डन रूल दिया है, आप याद रखिएगा इस गोल्डन रूल को, कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम टोटल 100% भगवान पे डिपेंडेंट है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान से क्या करेंगे, हम 100% आप पे डिपेंडेंट है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं हो सकता जब तक भगवान हम पे कृपा नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो सकता है। और जब हम लोग किसी कार्य को करने जाते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि 100% सब मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं ही करूंगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो आपको चीज क्लियर होगी, है ना, कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो 100% भगवान पे डिपेंडेंसी, और जब आप कोई कार्य करेंगे तो 100% आप पे डिपेंडेंट है। तो आप खुद पे डिपेंडेंट है, आप भगवान से नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब आप ट्रेन के आगे भाग रहे हैं तो ये मत बोलिए कृष्ण मुझे बचा लीजिए, आप सिंपल ही उस पटरी से, ट्रैक से थोड़ा हट जाइए, आप ट्रेन आपको नहीं मारेगी। ट्रेन मतलब ऐसा नहीं करेगी कि आप रास्ते में भाग गए तो आपके पीछे दौड़ेगी,
नहीं, तो जब आप भाग रहे हैं ट्रेन के सामने तो ये मत चिल्लाइए कृष्ण मुझे बचा लीजिए, आप बस ट्रैक के इधर आ जाइए, आप बच जाएंगे। एक बार कुछ स्टूडेंट्स थे और वो लोग कुछ सैर करने के लिए आए, तो फिर एक नदी में वो सैर करने गए, तो बोटमैन जो था, सुबह सुबह का टाइम था, उसने उन लोगों को बिठाया। पहले ही उनकी बोनी का समय था तो उसने बिठा लिया, और बिठाने के बाद उन्होंने बोला सब लोग आ गए, बोला हाँ ठीक है। तो उसने फिर प्रार्थना करनी चालू की, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिएगा, हम पे कृपा कीजिएगा, है ना, मैं लेके जा रहा हूँ। सब लोग हंसने लगे क्योंकि न्यू जनरेशन है ना, उन्हें भगवान की भक्ति में विश्वास नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं उन्हें विश्वास नहीं है, और हंस रहे हैं, देख रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो हंसना चालू कर देते हैं। वो बेचारा व्यक्ति चुप रहता है और सुन लेता है, ठीक है। फिर वो ऐसे घूमने आते हैं, फिर आप समझते हैं न्यू जनरेशन है, मस्ती करते हैं, सेल्फी खींचते रहते हैं। अब उनकी सेल्फी खींचने के चक्कर में थोड़ा सा नाव का बैलेंस भी घट रहे हैं, और वहां से वेव भी आना चालू हो गई। अब सब लोग जैसे ही आप देखते हैं कि अब किसी को तैरना नहीं आता है, अब सब पैनिक होना चालू हो जाते हैं, बिल्कुल कि अब बस हम डूबने वाले हैं, और उनको तैरना भी नहीं आता और बीच नदी में है। तो सब लोग प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। उस समय वो बोटमैन पूरी कोशिश कर रहा है नाव को सही सेट करने की, चारों तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, इधर से सेट करता है, उधर सेट करता है, और समा उधर वो नाव को कंट्रोल कर लेता है, और फिर नाव साइड में जाती है, सब लोग बच जाते हैं। फिर सब लोग उससे क्वेश्चन करते हैं कि आपने जब नाव चलाना चालू किया था तब तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब इतना खतरा है तब आपने प्रार्थना नहीं की भगवान से। तो नाव वाला बोलता है, मेरा प्रार्थना करने का समय सुबह का है और काम करने का समय दोपहर का है, क्योंकि मैंने काम करने से पहले भगवान को याद किया था, इसलिए जब खतरा आया तो भगवान ने मुझे याद किया। अब लोग क्या करते हैं, जब खतरा आता है तब भगवान को याद करते हैं, काम के चालू पहले नहीं करते। तो भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह उठेंगे, अपना जप करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे और फिर निकल जाएंगे। अब उनको पता है वो पूरी तरीके से 360 डिग्री प्रोटेक्टेड है, भगवान उनकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। अब उनको ये कहने की जरूरत नहीं होती, जैसे एक साइंटिस्ट था, वो बिलीव नहीं करता था भगवान में, कि बोला भगवान है नहीं है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बार वो जंगल में गया तो एकदम से शेर ने झपट्टा मारा, पकड़ लिया, शेर उसकी छाती पे ऐसे बैठे हुए है। तो साइंटिस्ट बोलता है, हे भगवान मैंने कभी तुझ में विश्वास नहीं किया, अगर तू है तो मुझे बचा के बता। तो शेर ऐसा मुंह खोलता है, हंसता है, हाथ जोड़ता है, महाप्रसाद बोलता है और खा जाता है। तो क्योंकि आज वो व्यक्ति विपदा में है, इसलिए भगवान को बोल रहा है अगर तू है तो मुझे बचा के दिखा, और जीवन भर नहीं तो भगवान जरूरी नहीं आपको प्रूफ करने आएंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं। भगवान है, आप मानो या मत मानो, जैसे खरगोश है ना, कोई विपदा आती है तो आंखें बंद कर लेता है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी आंखें बंद करने से वो विपदा चली जाएगी। अब हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 10 और 11 कि यहाँ पर किस तरीके से अब ये बातें हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर वो भीष्म देव के बारे में बोल रहे हैं, दुर्योधन, हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब बहुत अधिक है, अपर्याप्त बोल सकते हैं इसको। और जब हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित हो भी सीमित है, होकर भी सीमित है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दुर्योधन की एनवी अर्थात ईर्ष्या दिखाई दे रही है। वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है भीष्म पितामह और भीम के बीच में। वो क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह तो देखिए जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतनी शक्तिशाली व्यक्ति हैं, हम उनके द्वारा संरक्षित हैं। और भीष्म पितामह की शक्ति कैसी है, अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब बहुत अधिक, आप सीमा ही नहीं है उसकी, इतनी अधिक है। और भीम की क्या है, छोटी सी शक्ति है। तो हमारा जीतना तो अवश्य है। और वो हमेशा भीम से ईर्ष्या करता था, और ईर्ष्या करने के कारण वो हमेशा से मारने का प्रयास करता था। अभी देखिए वो भीम की शक्ति से क्यों बोल रहा है, अर्जुन की शक्ति के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, युधिष्ठिर महाराज की शक्ति क्यों नहीं बोल रहा है। तो व्यक्ति भीम, क्योंकि उसको भीम से ईर्ष्या है। तो आप अपने जीवन में भी देखिएगा, हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमारे जीवन में भी जिस व्यक्ति से हमारी ईर्ष्या होती है, जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, वो व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति नाम ले लेता है तो हम भी जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए दो माताजी लोग बात कर रही हैं आपस में, या
वो आपस में बात कर रही हैं, है ना, कि पता है भाभी जी मैं कल गई थी तो वो जो तीसरी भाभी जी हैं जो घर नंबर 3 में रहती हैं, उन्होंने ऐसा किया। अब जो 1 नंबर और 2 नंबर बात कर रही है 3 नंबर के बारे में, कि 3 ने ऐसा किया तो 2 ऐसा बोल रही हैं। अभी 1 को जो पता है ना, उसका अभी तीसरी नंबर से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो अगर उससे ईर्ष्या रखती है, बोलती है सही कह रहे हो आप, मैंने भी ऐसा ही देखा है, वो हमेशा ऐसे ही करती है। अब वो 2 नंबर का सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि 2 नंबर से प्रेम करती है? नहीं, वो 3 नंबर से ईर्ष्या करती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, मिल जाते हैं लोगों से, और हमें जो लोगों की निंदा करने में आनंद आता है, वो क्यों आता है? वो ईर्ष्या के वशीभूत होकर आता है। अगर आप ईर्ष्या नहीं करते ना, तो आप क्या बोलेंगे? उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर वो 3 नंबर मतलब 2 नंबर वाली भाभी जो है, वो 1 नंबर वाली भाभी से उनके बच्चे के बारे में बोले, अरे भाभी आपको पता है इसने ऐसा किया था वैसा किया था, तो क्या अभी वो ऐसा बोलेंगी हाँ ये तो हमेशा ही ऐसा करता है? नहीं, वो क्या बोलेंगी, नहीं भाभी जी आपको उसके पीछे कारण नहीं पता है, वो कभी ऐसा नहीं करता है। जैसे आप अगर माँ की दृष्टि से देखेंगे ना, तो लेकिन कभी नहीं करता। जैसे एक छोटा बच्चा था, ओसी, है ना, ओसी। तो उसने बोला कि ओसी ने क्या किया, ओसी मतलब ओसामा बिन लादेन। तो ओसी के लिए बोला कि ओसी, तो उसकी माँ बोल रही मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो कभी दिवाली पे पटाखे भी नहीं फोड़ता था, वो तो जब पटाखे फूटते थे तो मतलब पलंग के नीचे जाके छुप जाता था कभी भी, इतना अच्छा था ओसी। फिर पता नहीं एक दिन उसकी खाला घर पे आई, और उसकी कैडबरी डेयरी मिल्क में या उसके लड्डू में कुछ मिलाया, और उसके बाद देखो आप, वो अपने देश छोड़ के अमेरिका जाके उसने पटाखे चलाए, है ना, और ऐसे पटाखे जो कई देशों ने देखे उसके, ऐसी दिवाली मनाई। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि माँ जो होती है ना, बोले कि आपका बच्चा फेल हो गया, बोला मेरा बच्चा बचपन से ही टॉप करता था, प्ले ग्रुप प्ले मतलब वो प्ले में जब था तब उसने टॉप किया, और नर्सरी में तो फर्स्ट रैंक ले आया था वो, 99% उसकी आई थी। गवर्नमेंट भी कभी उसे फेल नहीं कर पाई, तो उसको पता ही नहीं होता कि 8 तक गवर्नमेंट फेल करती ही नहीं है, गवर्नमेंट के लोग। तो बोला 99%, फर्स्ट में भी अच्छा था, लेकिन सेकंड की गर्मियों में वो अपने मामा के घर गया, वहां पे बहुत सारी चीजें सीख के आया। अब आप ये मत सोचिए कि मामा के घर जाके बच्चे बिगड़ते हैं, कभी नहीं बिगड़ते। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, मामा के घर जाके तो अच्छी चीजें सीख के आया, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में जब उसकी बुआ आई, तब बस बुआ के बच्चों के साथ रह के वो ऐसा बिगड़ा कि अब उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है ना, तब से वो फेल होना चालू हो गया। फिर भी वो मेहनत तो बहुत करता है, चिट बनाने में, नकल करने में बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी। तो आप देखिए ये ईर्ष्या का रूप है। तो ईर्ष्या जहां पे अगर आप किसी से कर रहे हैं ना, तो आप उससे मिल जाएंगे, और अगर आप ईर्ष्या नहीं कर रहे और आपके थोड़ा प्रेम है, तो आप प्रोटेक्टिव मैनर में उतरेंगे। तो आप कुछ सोचिएगा कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पर भीम से ईर्ष्या है दुर्योधन की, वो बार बार बता रहा है कि यार ये भीम है, उसकी तो कितनी ताकत है, सीमित ताकत है, जबकि भीम के अंदर कम ताकत थी क्या? 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों के बल से, या और भी अधिक उसके अंदर बल था, और वो बोल रहे हैं कि उसकी सीमित ताकत है। हाँ, लेकिन भीष्म पितामह के सामने तो सीमित ही है। अब उन्होंने ऐसा बोल दिया। अब देखिए फिर 11 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चाओं पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी पहले देखिए 10वें नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि हम भीष्म पितामह के द्वारा ही संरक्षित हैं। अब संरक्षित होने के बाद वो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, अब आप सब अपने मोर्चा पे खड़े होकर भीष्म पितामह की सहायता कीजिए, क्योंकि सब बोलेंगे अगर भीष्म पितामह ही सब कुछ कर सकते हैं, भीष्म पितामह में इतनी ताकत है, तो आप हमें क्यों बुला रहे हो यहाँ पर, हमारी क्या आवश्यकता है। तो उसको अभी मन में एक और ख्याल आ रहा है, कहीं इनको ऐसा ना लगे कि ये बुरा मान जाए। तो उन्होंने बताया कि देखिए भीष्म पितामह में ताकत तो बहुत है, लेकिन अभी वो बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े होने के कारण उनके अंदर जो शक्तियां है ना, वो कम हो गई हैं। पहले वो ताकतवर थे, और हम भी उनकी ताकत पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन थोड़े बूढ़े हो गए हैं, अभी उन्हें सहायता की आवश्यकता है, इसलिए आप लोग सब उनको सहायता दीजिए।
आप कैन यू इमेजिन किस तरीके से उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। एक श्लोक में वो बता रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है, दूसरे में बता रहे हैं कि अभी उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो ये द्वंद्व है वो हर व्यक्ति के अंदर चलता ही रहता है, और वो द्वंद्व इस तरीके से चलता है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो हमारे पास भी हमेशा ये दो चॉइस होती है, एक कृष्ण, दूसरी माया। अब आपके ऊपर है कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को चूज करना चाहते हैं या माया को चूज करना चाहते हैं। जो भी आप चूज करेंगे आप सही रहेंगे, आप कहीं गलत नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कृष्ण को चूज कर रहे हैं या माया को चूज कर रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ध्रुव महाराज की कथा आती है कि ध्रुव महाराज के पास दो ऑप्शन थे, एक सुरुचि माता और एक सुनीति माता। तो सुरुचि माता ने बताया कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हें हमेशा ऐसे ही भोगना पड़ेगा, और तुम इस लायक नहीं हो कि पिता की गोद में बैठ पाओ। और उसी में वो ये भी बोलती हैं कि तुम्हारी माँ ने भक्ति नहीं की है शायद विष्णु की, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर सुनीति क्या बोलती हैं कि हाँ सही है, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें वो उपाय बता रही हूं कि जिससे तुम अपने पिता से अधिक या अपने पितामह से बड़ा राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ध्रुव महाराज के पास ये दो ही चॉइस है, सुरुचि माता के बारे में सोच लें और जाकर रोने चालू कर दें, या फिर जो है उसे एक्सेप्ट कर लें, या फिर सुनीति माता जी के बारे में सुने। उन्होंने बताया कि आपको पिता माँ से बड़ा अगर राज्य चाहिए तो जंगल में चले जाओ। तो यहाँ पे हमारे दृढ़ विश्वास की, हमारे विश्वास की हमेशा परीक्षा ली जाती है। आप जिस भी ऑप्शन पे जाएंगे वो सही रहेगा आपके अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं, आपके अकॉर्डिंग वो सही ही रहेगा, लेकिन उसके परिणाम अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास भी हर बार यही चॉइस आती है कि हम क्या करें, हम माया को चूज करें या हम कृष्ण को चूज करें। हम जिसको भी चूज करेंगे वो सही होगा, क्योंकि आपकी चेतना के अनुसार आप वो कार्य कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन हर चीज को गिना रहा है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, और अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहे हैं एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भगवान है, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आलसी नहीं है, हम कार्य करके भी दिखा रहे हैं। तो जो भी आपकी चॉइस वो आपको मिल जाएगा। तो ये भक्त और अभक्त में अंतर होता है। तो कैसे कार्य करते हैं, यस एंड नो में अंतर होता है, यस नो और वेट। तो एक भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, हमेशा माया को यस बोलता है, यस टू माया, और भगवान कृष्ण को नो। तो यस टू माया, नो टू कृष्णा। आप उनसे बोलिए भक्ति कीजिए, भगवत गीता सुनिए, देखिए भगवत गीता में इतने रहस्य हैं, आपको हर प्रकार के जीवन के रहस्य उसमें से प्राप्त हो जाएंगे, आप जो चीज जानना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। लेकिन वो क्या बोलेगा, नो प्रभु जी अभी तो समय ही नहीं है, हम कैसे भगवत गीता सुने, है ना। जब छोटे होते हैं बोला अभी तो छोटा है बच्चा, अभी कैसे सुनेगा भगवत गीता, भगवत गीता का ज्ञान क्या करेगा वो, अभी तो उसके पढ़ने लिखने के दिन है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो लगता है अरे प्रभु जी अभी तो कॉलेज का टाइम हो रहा है, अभी करियर बनाने का टाइम है, तो करियर के लिए पीछे भागता है। फिर कुछ समय बाद बोला प्रभु जी अभी तो शादी हुई है, अब शादी के टाइम पे कोई भगवत गीता पढ़ता है क्या। हाँ, शादी का टाइम है, अभी व्यक्ति के जीवन जीने का टाइम है। आप वृंदावन जाने की बात कर रहे हो, वो उधर कश्मीर घूमने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कश्मीर और कहाँ वृंदावन प्रभु जी, तो संभव नहीं। तो क्या होता है, व्यक्ति नौकरी के टाइम भी उसके पास समय नहीं होता है, जब पैदा होता है तब भी नहीं, बोला अभी बहुत छोटा हूँ, फिर बीच में पढ़ाई करियर बनाना है, फिर नौकरी करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर बोलता है प्रभु जी अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में, और फिर बोलता है कि व्यक्ति मेरा जीवन खत्म हो गया। तो वो क्या करते हैं, हमेशा नो टू कृष्णा बोलते हैं। लेकिन एक डिवोटी है ना, यस टू कृष्णा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अभी बच्चा गर्भ में है तो उसे भगवत गीता सुनाना चाहिए, तो गर्भ गीता इसको बोलते हैं। बच्चे को पता है, उनको पता है, पिता को और माता को भी पता है, इसलिए जो डिवोटी माता पिता होते हैं अपने बच्चे को गर्भ में ही सुनाना चालू कर देते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था कि अगर आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हो तो बर्थ इज टू लेट, मतलब बच्चे का बर्थ हो गया, बहुत लेट हो गए आप उसे सिखाने में, आपको गर्भ से ही सिखाना चाहिए। तो वो हमेशा यस बोलेंगे हर चीज में। 5 साल का बच्चा हो जाता है, 10 साल का बच्चा हो जाता है, तो अलग अलग संस्कारों के माध्यम से भगवद्गीता पढ़ाते हैं, भागवतम पढ़ाते हैं, साथ में पढ़ाई भी कराते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कराते, वो बैलेंस रखकर आगे बढ़ाते हैं हर जगह।
वो क्या देखते हैं, अगर किसी के जीवन में दुख आया है तो भगवद गीता देंगे, पढ़िए, दुखों का निवारण है। किसी के जीवन में बहुत खुशी है तो बोले भगवद गीता पढ़िए और बढ़ जाएंगी। तो हर जगह वो परिस्थितियों को देख लेते हैं। तो यस टू, तो पहले डिवोटी, सॉरी नॉन डिवोटी जो है, नो टू कृष्णा, यस टू माया। अब व्यक्ति भक्ति की थोड़ी सी परिस्थितियों में आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, वो नो टू माया नहीं बोल पाता, वो वेट टू माया बोलता है और वेट टू कृष्णा बोलता है। क्योंकि वो अपनी चीजों को छोड़ नहीं पाते। प्रभु जी अभी से भक्ति कैसे कर पाएंगे, फिर कोई बताता है प्रभु जी फिर कब करेंगे भक्ति, तो उनके पास ये भी आंसर नहीं होता कि कब करेंगे, और अभी भी नहीं कर पाते, तो वो वेट टू कृष्णा वेट टू माया चलता रहता है उनका। फिर थोड़ा अच्छी जब भक्ति में स्टेबल हो जाते हैं तब वो क्या करते हैं, यस टू कृष्णा, वो यस टू कृष्णा बोलते हैं। मतलब एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, साधक भक्त है, वो बोलता है यस टू कृष्णा, हाँ मुझे भक्ति करना चाहिए। लेकिन वो नो टू माया नहीं बोलता, वो वेट टू माया बोलता है। क्योंकि अगर वो नो बोल देगा इतनी उसमें शक्ति नहीं है, तो क्या बोलता है, वेट टू माया। जैसे सुबह उठे हैं, बोले सुबह के समय जब कर लूं, बाद में हम आनंद भोगेंगे, तो वेट कराता रहते माया हमेशा। बोला हाँ करेंगे। जैसे एक एजोलेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, उनका सन्यास में नाम था, तो एक माता जी आके उनसे पूछते हैं, मतलब एक सन्यासी से पूछते हैं कि सन्यास उनका होने वाला था, तो बोलते हैं कि महाराज आप शादी नहीं करेंगे क्या, तो बोलते हैं कि हाँ करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में। अभी वो सन्यास लेने वाले हैं और बोल रहे बाद में करेंगे। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहली बात उन्हें पता है माया बहुत पावरफुल है, कब किसका पतन हो जाए भरोसा नहीं। और दूसरा ये उनकी ह्यूमिलिटी है, वो बोल रहे हैं हम माया को ना नहीं बोल सकते, हम माया को केवल वेट बोल रहे हैं कि हाँ पहले अभी ब्रह्मचारी जीवन है, फिर हम थोड़ा सन्यास रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप वेट कराइए। तो जैसे कई बार आपके अंदर टेम्पटेशन आती है बहुत ज्यादा, ये करना है ये करना है, तो अगर आप नो बोलेंगे ना डायरेक्ट, तो वो चीजें और ओवर आप पे आएंगी। जैसे आपके मन में आया टीवी नहीं देखना मुझको, नहीं देखूंगी मैं टीवी, चाहे अनुपमा कितना ही रोए, चाहे क्योंकि सास भी कभी बहू में मिहिर वापस आए या ना आए, लेकिन मैं नहीं देखूंगी। तो क्या होगा, आपके मन में वापस वही थॉट चलते रहेंगे, टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। तो आप भले टीवी नहीं देख रहे, लेकिन आपके दिमाग में वो टीवी चलती रहेगी। तो आपने रिमोट से टीवी तो बंद कर दी, लेकिन अंदर मन में वो चीज चलती रहती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखेंगे टीवी, देखेंगे उस पर हरे कृष्णा चैलेंज जाके देखेंगे, यूट्यूब लगा के हम लोग कीर्तन सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे। तो आपने कृष्णा को यस बोला और माया को वेट करने का बोल दिया। बोला हाँ अगर समय मिलेगा तो अनुपमा भी देख लेंगे, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी एक लेक्चर सुना, तो ये वेट टू माया हो जाता है। जब आप वेट टू माया कराएंगे, ये सॉल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा चीजें आपके सिर पे सवार हो रही हैं, तो वेट करेंगे, करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको कुछ चीज परचेज करनी है, खरीदनी है, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे खरीदनी है, तो आप बोलो हाँ मैं खरीदूंगी। लेकिन द्वंद्व चल रहा है कि मैं खरीद लूं लेकिन उसका टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, बोले हाँ खरीदूंगी, तो लिख लिया उसको डायरी में, और उसको अपने आप को टाइम दे दिया कि 1 महीने बाद मैं ये चीज खरीदूंगी। आप 1 महीने बाद देखेंगे कि आपके मन में सारी चीजें आ जाएंगी, इस चीज का कोई मीनिंग नहीं है, और आपका माइंड भी बिल्कुल समझ जाएगा। तो वो जो थॉट्स होते हैं ना, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी लिया और उसमें कुछ चौक डाल दी या कुछ मिट्टी डाल दी, तो पहले आप उसको घुमाएंगे ना, तो चारों तरफ वो मिट्टी या फिर वो चौक पूरे पानी में मिक्स हो जाएगी और वो पानी गंदा दिखाई देगा। लेकिन आप थोड़ी देर उसे रखे रहने दें, तो आप देखेंगे धीरे 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 करके सेटल हो जाता है, नीचे आ जाती है। तो आपको थोड़ा वेट कराना पड़ेगा। तो वेट कराएंगे, बोला हाँ लेंगे, लेकिन थोड़े बाद में लेंगे। बोला कि अभी थोड़ा भक्ति कर लेते हैं, इंद्र तप्ति तो करना है हमको, लेकिन थोड़ा सा लेट कर लेंगे, थोड़ा बाद में करते हैं, लेकिन करेंगे। तो वेट। फिर ये एक साधक भक्त होता है। फिर जो और थोड़े भक्ति में आगे जाते हैं, बोलते हैं यस टू कृष्णा नो टू माया, डायरेक्टली मना नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, केवल भक्ति ही करनी है, तो वो नो है ना। जैसे 4 नियम पालन करने मतलब करने हैं, इसमें कोई ढिलाई नहीं। 4 नियम का पालन करना है, 16 माला के जब करना है, कोई ढिलाई नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रिक्टली करने हैं। नो टू माया, यस टू कृष्णा। और जब कोई परमहंसा स्टेज पे आ जाते हैं, वो बोलते हैं यस टू माया यस टू कृष्णा। अब ये कौन सी स्टेज होती है, जैसे हरिदास ठाकुर
यस टू माई यस टू कृष्णा। वो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और प्रोस्टिट्यूट आके उनको बोलती है कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ, तो बोलते हैं यस आई एम रेडी, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन अभी मैंने क्या संकल्प ले रखा है 192 माला करने का, तो मैं बस ये राउंड कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। 1 रात, 2 रात, 3 रात कंटिन्यूस वो आती है और हर बार हरिदास ठाकुर बोलते हैं यस, लेकिन आप थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा जब कंप्लीट कर लूं। 3 रात तक जब लगातार हरिनाम हरिदास ठाकुर के श्री मुख से सुनती है प्रोस्टिट्यूट, तो वो कन्वर्ट हो जाती है डिवोटी में, और वो खुद सोचने लगती है मैं कितनी पापिन हूं कि मैं एक शुद्ध भक्त को गिराने के लिए यहाँ पे आ गई। तो वो लोग यस बोल सकते हैं, हमें वेट ही बोलना है हरिदास ठाकुर जैसे। तो वो एक वैश्या को भी एक शुद्ध भक्त में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम था लाक्ष्य हीरा। तो उससे बोला कि मैं यहाँ पे आया था, हरिदास ठाकुर, फिर उसको जब वो शुद्ध हो गए तो बोलते मैं यहाँ आया था तुम्हारे उद्धार के लिए आया था। तो अभी ये माला लो, जप करो, तुलसी में जल चढ़ाओ, तुलसी की सेवा करो, और जो भी तुमने पाप पुण्य कृत्य करके ये धन संपत्ति कमाई है इसे सबको बांट दो। और तब से वो वैश्य भक्त बन गई। लेकिन ये इतना उच्च लेवल हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के अंदर आता है, हमारे अंदर नहीं। तो हमको क्या करना है, वेट टू माया और यस टू कृष्णा बोलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। अब यहाँ देखिए, भीष्म देव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चीजें बता रहे हैं, और ऐसा ही होता है कि श्रीमद् भागवतम में मैंने देखा है भीष्म स्तुति जब आती है तो सभी लोग आके सुनते हैं, तो वहां पर द्रौपदी खड़े होकर हंस रही होती है। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि आप हंस क्यों रहे हो? तो द्रौपदी बोलती है कि अभी आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, है ना, आप अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो समय कहाँ गया था जब मेरा चीर हरण हो रहा था और आप चुपचाप बैठे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर दुर्योधन 10वें नंबर का श्लोक और 11वें नंबर के श्लोक में आप देखिए, दुर्योधन को बहुत कॉन्फिडेंट है भीष्मदेव और द्रोणाचार्य पे। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उस समय भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं बोला था, तो चुप रहे थे। तो इसलिए द्रौपदी हंस रही है, बोला आज आप धर्म की बात कर रहे हो, उस समय आपका ये धर्म का ज्ञान कहाँ गया था? जब आप उस सभा में जब मुझे नग्न किया जा रहा था तो आप चुप थे। तो भीष्मदेव वहां पे जवाब देते हैं क्योंकि मैंने दुर्योधन के द्वारा दिया गया नमक मैंने खाया था, और वो नमक मेरे खून में था, और उसके कारण से बोलते दुष्ट के द्वारा दिए गए अन्न से मन कलुषित हो जाता है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी अर्जुन के तीरों से वो ब्लड जो है वो बाहर निकल गया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई हमें, मतलब किसी ने बुरा बोला, हमें बुरा लगेगा, लेकिन ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई व्यक्ति जो बोल सकता था और वो चुप रह गया। जैसे आप देखिए, ध्रुव महाराज को सुरुचि माता ने बुरा बोला और उन्हें बुरा भी लगा, लेकिन उनको ज्यादा बुरा तब लगा जब उत्तानपाद ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वो उत्तानपाद अपने पिता की तरफ ऐसा देखते हैं कि मेरे पिता क्या कह रहे हैं, तो पिता ने कुछ भी नहीं कहा, तो ध्रुव महाराज को और ज्यादा बुरा लगा। तो उनको बुरा सुरुचि माता के शब्दों का इतना नहीं लगा जितना उत्तानपाद के चुप रहने का लगा। तो यहाँ पर द्रौपदी जी भी सेम बोल रही हैं कि उस समय आप चुप रहे, आपने कुछ बोला नहीं, वो मुझे ज्यादा बुरा लगा है जितना दुर्योधन ने मुझे अपशब्द बोले उससे। तो ये न्यूट्रल रहने वाला जो पॉइंट होता है वो कभी नहीं होता जीवन में। क्या हम बोले, हम तो न्यूट्रल हैं ना, हम पॉजिटिव साइड है ना नेगेटिव साइड है, ऐसा नहीं होता है। आप एक साइड हमेशा होते हो, आइदर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड। आपने बोला इस व्यक्ति ने गलत किया है, सही किया, हम नहीं बोलेंगे। अगर उस व्यक्ति ने गलत किया है और आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप गलत के साइड में। अगर उस व्यक्ति ने सही किया और आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब आप तब भी गलत की साइड में ही है, क्योंकि आप उसके सही बात को नहीं बता रहे हैं। तो न्यूट्रल जैसी चीज नहीं होती है कि हम एक साइड, हम तो न्यूट्रल हैं। कई बार लोग बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, तो आप न्यूट्रल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भीष्म देव को ये बोल रही हैं। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जो दो लोगों को तोड़ देती है। मैं एक अंतिम कथा बोल के आपको खत्म करता हूं कि एक बार 2 बिल्लियां थी, आपने बच्चों की किताबों में पढ़ा होगा, तो 2 बिल्लियां थी,
वो आपस में घूम रही थी, खेल रही थी ऐसे आराम से, तो एक बिल्ली को एक केक दिखता है और वो जाती है उस केक को उठा के लेके आती है और बड़ी खुशी से, मतलब केक मिला है, मैं केक खाऊंगी, केक। दूसरी बोलती मैं भी खाऊंगी, मुझे भी खिलाओ। तो बोले नहीं, ये केक मुझे मिला है, मैं खाऊंगी। तो दोनों बिल्लियां लड़ना चालू कर देती हैं, है ना, और मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी, ऐसे लड़ने लगती है। तो उसी पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ होता है, तो दोनों बिल्लियों को देखता है, अरे वाह, लड़ाई कर रहे हैं। बंदर नीचे उतरता है, बोलता है अरे आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? बोला कि ये केक के कारण लड़ाई हो रही है। तो बोला कि अच्छा, तो मुझे बताओ क्या हुआ क्या? तो पहली बिल्ली बोलती है केक मुझे दिखा, मैं लेके आई थी, ये मेरा केक है। बोलता है ये बात सही है आपकी। दूसरी बिल्ली बोलती है भले ही इसको दिखा है, लेकिन देना तो मुझे भी चाहिए ना, मैं भी तो इसके साथ थी। तो बंदा बोलता आपकी बात भी सही है। तो बोला एक काम करते हैं, मैं दोनों को आधा आधा केक देता हूँ, आप दोनों खुश हो जाओ। तो तो बिल्लियां बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, हाँ ठीक है। तो फिर बंदर केक को उस तरीके से तोड़ता है कि एक ज्यादा और एक कम हो जाता है। आप समझ लीजिए 60-40 का रेशियो हो गया है। अब बंदर 60-40 देखता है, तो एक बड़ा एक छोटा, बोलता है लो बड़ा वाला तुम लो, छोटा वाला तुम लो। तो बिल्ली बोलती है इसको बड़ा क्यों और मुझे छोटा क्यों? केक तो मुझे दिखा था और आप छोटा मेरे को दे रहे हो। बंदर कहता अच्छा छोटा बड़ा हो गया क्या? एक काम करता हूँ, मैं एक और खा लेता हूँ, जिससे क्या इक्वल हो जाएगा। फिर वो एक और खाता है, तो 30% खा लेता है। अभी 30-40 बचा है यहाँ पे। तो उससे बोलता है फिर 40 वाले को, फिर दूसरी बिल्ली कहता है ये 40% आप लो, 30% आप लो। फिर दूसरी बिल्ली बोलती है मेरे को फिर क्यों, मुझे क्यों कम दे रहे हो, इसको ज्यादा क्यों दे रहे हो? तो अच्छा फिर कम तो हो गया क्या? फिर दूसरा इधर से और खाता है। तो जब वो खाता है, तो देखता है कि हर बार वो खा खा के एक छोटा एक बड़ा करता है, और वो दोनों का केक खा जाता है पूरा, और दोनों बिल्लियां लड़ती रह जाती है। तो इस संसार में यही चलता रहता है कि हमको लगता है कि कोई व्यक्ति बीच में आ गया और हमारी परेशानियों को सॉल्व करेगा या वो करेगा। परेशानी को सॉल्व करने नहीं आया है, एक तो हमें झगड़ा कराने आया है, और दूसरा उन झगड़े का फायदा उठाने आया है। बस श्रीमद् भगवद गीता जैसे उत्तम ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और एक प्रमाणित गुरु के द्वारा अगर इस चीज को पढ़ते हैं, जैसे शील प्रभुपाद जी ने बताया है, तो भगवद गीता के समझने का मनोभाव क्या है? जो अर्जुन का मनोभाव था। जैसा अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को समझा है, हमें उसी भाव से श्रीमद् भगवद गीता को समझना है। जब उस भाव से हम समझेंगे, तो हमको भी वही फायदा मिलेगा जो अर्जुन को मिला था भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट सुन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का ये उपदेश सुनने के लिए, मुझे एक अवसर देने के लिए कि मैं आपके सामने बोल सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकता है। क्या किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा सर। हाँ यस मैम। सर जैसे इस्कॉन के लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्लांट है, तो उसको खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? देखिए, जो प्याज लहसुन रहता है वो तमोगुणी गुण ही होता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो भक्ति करने के लिए उसे सतोगुण में रहना जरूरी होता है। बोलते कम से कम सतोगुण में रहे। तो सतोगुणी अगर आप भोजन करेंगे, तो उससे आपकी जो बुद्धि है या आपका मन है शांत रहेगा। और शास्त्रों में और ये सब मतलब साइंटिफिकली प्रूव है कि इससे उत्तेजना बढ़ती है। जब व्यक्ति ऑनियन गार्लिक ये जो लहसुन प्याज खाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर क्या उत्तेजनाएं बहुत ज्यादा आती हैं, और उस उत्तेजना के कारण व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता है, और मन शांत नहीं रहेगा तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन जो नहीं खाते हैं वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलते, है ना। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस्कॉन के भक्तों को देख के कि वो उनके खाने में प्याज लहसुन नहीं रहता है तो उनके न्यूट्रिशन नहीं मिलता होगा, या वो लोग खुश नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए मन को शांत रखने के लिए, सतुगुण में रहने के लिए इस चीज को अवॉइड की जाती है। ठीक है माता जी। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण जी बोलिए माता जी। जी प्रभु जी, प्रश्न है, जैसे अभी आपने दुर्योधन का उदाहरण दिया कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, तो कई बार जैसे प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रभु जी, जैसे कोई बड़े हैं और कहीं वो कुछ करेक्ट नहीं है किसी चीज में, तो क्या उनको करेक्ट करने का अधिकार छोटों को नहीं होता है ना? सिर्फ समकक्षी उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक शब्द शास्त्रों में प्रयोग किया गया, उसे बोलते हैं मर्यादा व्यतिकरण। मर्यादा व्यतिकरण का अर्थ होता है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादाओं को नहीं उल्लंघन करना चाहिए। तो अगर आपके गुरुजन हैं, आपके माता पिता हैं, तो उनको करेक्ट करने का हक आपके पास नहीं है ना। जैसे मान लीजिए पापा कुछ गलती कर रहे हैं या मम्मी कुछ गलतियां कर रही हैं, तो हमारे पास हक नहीं है। हम अपने दादा दादी को बोल सकते हैं, हम उनके बड़ों को या इक्वल लोगों को बोल सकते हैं, तो वो उनको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन वही व्यक्ति दे सकता है, या तो वो उसके ऊपर हो या इक्वल हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नीचे है, नीचे से अगर वो देगा तो मर्यादा व्यतिकरण हो जाता है। आप सोचिए, एक मतलब पिता गलती कर रहा है और पुत्र उसको करेक्शन दे रहा है, तो नहीं है। हाँ, लेकिन हमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे घर में जब नई बहू आती है, मतलब थोड़ा सा क्लेवर होके काम करना चाहिए। जैसे घर में जब नई बहू आती है, तो सास बहू को चीजें समझाने के लिए अपनी बेटी का सहारा लेती है ना। जैसे मान लीजिए बहू ने घर, मान लीजिए ज्यादा घी लगा के बना दिया है, ऑयल या ऑयली खाना बना दिया है, तो बहू को बेटी, मतलब सास बेटी को बोलेगी, बेटी तुझे पता है ना कि भाई घर में तेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, उनको ऑयल खाने का मना किया है, लेकिन तूने फिर भी ऑयली खाना बनाया है। तो वो डायरेक्ट करेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि नई है, अभी बुरा मान जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, पहला दूसरा दिन है घर में। तो वो बेटी के जरिए करेक्ट कर रही है बहू को, लेकिन इस तरीके से कर रही है कि बहू तक मैसेज भी पहुंच जाता है। तो कई बार हमें इंटेलेक्चुअल भी करना चाहिए। जैसे बोले प्रभु जी, किसी को तक मैसेज पहुंचाना है, लेकिन हम नहीं करेक्ट कर पा रहे, उनको डायरेक्ट बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए। अब सास बहू को मैसेज भी पहुंचा रही है और बहू को बुरा भी नहीं लगा वैसे, लेकिन बस मर्यादा व्यतिकरण का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने इन श्लोकों के द्वारा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, जैसे एक पॉइंट आपने बताया कि हमें जैसे न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता है, नो न्यूट्रल, या तो आप पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में। बट सपोज इन अ फैमिली, इफ आई टॉक अबाउट इन ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, सपोज इन अ फैमिली देयर आर 3 brothers, एक ब्रदर आपको लगता है कि सही है, एक ब्रदर आपको लगता है कि सही नहीं है। नाउ हमें फैमिली को जोड़ के भी रखना है, हमें दोनों से रिश्ता रखना है, क्योंकि कल्चरली वी शुड बी स्ट्रॉन्ग, और हमें हमें संस्कार मिला है कि पूरा परिवार को एक ही रहना है और सबको लेके चलना है। प्रभु जी, फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हम डायरेक्टली अगर बोलते हैं तो उनको बुरा लगेगा, होता है ना ऐसा। इवन डिवोटीज में भी ये हो सकता है, देखिए लेवल्स रहते हैं सबके, डिवोटी फैमिलीज में भी हो सकता है, किसी की तरफ हम ज्यादा झुक सकते हैं, किसी की तरफ हम नहीं हो सकते, ये भी होता है। तो प्रभु जी, वहां हमें किस तरह से डील करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए, ये थोड़ी सी जटिलता होती है जीवन में, कि जब हम लोग फंस जाते हैं कि किसको बोले किसको नहीं बोले। तो जैसे मुझे याद है, एक भक्त थे जो बीमार हो गए थे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, अपने भक्त बीमार हो गए थे, तो लेकिन जो डिवोटीज हैं उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे थे। तो वो भक्त परेशान है कि भाई बीमार है, केयर की जरूरत है। तो वो थोड़ा भक्तों को ऊट पटांग बोलने लगे थे। तो वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट को पता लगा ये वाली बात, तो पर्सनली उनके पास गए और उनको समझाया कि देखो, हम मंदिर में आए हैं सेवा करने के लिए, ना कि सेवा लेने के लिए। हमको एक्सपेक्टेशन ये रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति की हम सेवा करें, ना कि हर किसी भी व्यक्ति से हम सेवा लें। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जितना अगर सपोर्ट मिलता है, जितनी केयर मिलती है, उतनी आपको केयर ले लेनी चाहिए, ज्यादा उनको बोलना नहीं चाहिए आपको,
है ना। और अगर ऐसा लगता है तो आप टेम्पल प्रेसिडेंट को बोल सकते हो कि मेरी हेल्थ खराब है, मुझे ये सपोर्ट चाहिए। लेकिन भक्तों को उल्टा सीधा हम अगर बोलेंगे तो हम वैष्णव अपराध करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन भक्तों से सेवा लेने की कभी भी नहीं होनी चाहिए। हम दास हैं, दास का कर्तव्य है सेवा करना, ना कि सेवा लेना। तो बड़े प्रेम से समझाते हैं और वो भक्त समझ जाते हैं कि हाँ मुझसे अपराध हुआ, कि मुझे ऐसे भक्तों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली तबीयत खराब है तो मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट को बताना चाहिए या फिर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर वो डिवोटी मतलब वो टेम्पल प्रेसिडेंट वो बाकी भक्तों के पास गए और उन्हें बताया कि देखिए जो भक्त इस यहाँ पे हमारे साथ रह रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा के लिए यहाँ पे रह रहे हैं और ये भगवान के दास हैं, हमारे दास नहीं है। और अगर हम इन्हें प्रेम नहीं दे पाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा हमारा। एक भक्त केवल तभी सेवा लेता है जब वह बीमार होता है, बीमारी के अलावा वह सेवा नहीं लेता है किसी से। तो हमें इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है उन्हें सेवा करने का, फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे अवसर पे अगर उसकी सेवा करेंगे, बीमार है वो, तो भगवान कितने खुश होंगे और उस भक्त के हृदय से जो ब्लेसिंग निकलेगी तो हम कितने आगे बढ़ेंगे। तो हमको मिलकर उसकी सेवा करनी चाहिए। और सेवा कैसी करनी चाहिए कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो किसको याद करता है, माँ को। और ये भक्त माँ को छोड़ के आया तो ऐसी सेवा करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को अपनी माँ की भी याद ना आए। सबने कहा हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, एक्चुअली हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी ये भक्त की एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, मुझे सेवा नहीं लेना है, और इन भक्त की बाकी भक्तों की गलती का एहसास हुआ कि हमें करना चाहिए। तो हमको कुछ इस तरीके से कार्य करना चाहिए माता जी। अपने जैसे मान लो आपके भाई हैं, मतलब पति हैं और उनके भाई हैं, तो पहले हस्बैंड को समझाना चाहिए कि देखो आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े हो तो आपका फर्ज है कि उनको सपोर्ट करो। आज मान लो आपका बेटा होता तो क्या आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं वो हस्बैंड बोलते वो तो गलत बोल रहे हैं। तो क्या आज आपका बेटा आपसे गलत बोलेगा तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करोगे? मान लीजिए उसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया और वो मुसीबत में फंस गया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं तुम्हें सहायता नहीं करूंगा। ऐसा तो आप नहीं बोलोगे, आप सहायता जरूर करोगे ना, क्योंकि वो आपका बेटा है। तो आप जब उन्हें समझाएंगे तो भैया उनको हेल्प करना चाहिए। फिर दूसरी बात होती है, वो उनसे भी बात करना चाहिए कि देखिए वो आपके बड़े भाई हैं, क्या जीवन में ऐसा कोई समय आया है क्या उन्होंने आपके लिए गलत किया है, या आपको ऐसा लगता है वो आपके लिए गलत सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा माता जी क्या है इस तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति आपके वर्ड से कम इन्फ्लुएंस होता है, आपके एक्शन से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो समझ जाएगा, देखो आज प्रॉपर्टी की बात आई तो ये मेरे पास आ गई, जब मेरी हेल्थ खराब हुई मुझे मुसीबत आया तो ये व्यक्ति कभी नहीं दिखाई देता। तो आप कुछ भी बोलिए वो व्यक्ति नहीं समझेगा। लेकिन आपने अगर उसकी नॉर्मली केयर की है ना, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी एक्शन से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो फैमिली में मोस्टली टाइम यही होता है कि हम प्रॉपर्टी के टाइम, मतलब आपका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी के टाइम लोग अपना राइट दिखाते हैं कि मेरा अधिकार है पिता की संपत्ति पे, लेकिन पिता की केयर करते समय वो भूल जाते हैं कि उनका ये भी अधिकार है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो राइट तो के समय हमें याद रहता है, लेकिन जिम्मेदारी के समय हम भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, दोनों चीज करना चाहिए। राइट्स के समय बोलना चाहिए कि मेरा अधिकार है, और जिम्मेदारी के समय भी आगे आना चाहिए। शायद अगर मैं एग्जैक्टली नहीं पता आपका केस क्या है, लेकिन इतना कर सकते हैं कि कोशिश करना चाहिए कि दोनों पार्टी को इस तरीके से समझाएं कि दोनों कहीं बीच में आ जाए, समन्वय बनाने। ठीक है माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। अन्य किसी भक्त का प्रश्न? ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है बाकी तो हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, रामदेव